हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए HSLC 2024 का व्याकरण और रचना का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो हाफ ईयरली हो या फिर प्री बोर्ड हो। ओके, सो गाइज़, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और देख लीजिए सॉल्यूशंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। ठीक है, दो शब्दों के क्या लिखना है, दो दो पर्यायवाची। तो शाम का मतलब क्या होता है, सूर्यास्त या संध्या। रात यानी कि रात्रि और रजनी। आग यानी कि अनल और पावक। कमल यानी कि जलज और पंकज। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के विलोमार्थक शब्द लिखो, यानी कि विपरीत शब्द, उल्टा। एरी का क्या होता है, चोटी। कहते हैं ना, एरी चोटी का दम लगा दिया। ठीक है, उसी के बाद दूसरा है अति का क्या होगा, अल्प। अति मतलब बहुत ज़्यादा और अल्प मतलब बहुत कम। अनुराग का क्या होगा, विराग। सुलभ का दुर्लभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो। पानी और पानी में क्या अंतर है। एक पानी होता है जिसे हाथ कहते हैं, हाथ की हथेली। ठीक है, और पानी मतलब जल। बलि, जो छोटी ई की मात्रा है उसको बलिदान कहते हैं, और जो बड़ी ई है बलि में, वो वीर होता है। ठीक है, इसके बाद है नारी मतलब स्त्री और नाड़ी मतलब नस। ठीक है, निर्धन मतलब गरीब और निधन मतलब मृत्यु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखो। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्घट। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूह का समास साधित करके समास का नाम लिखो। तुलसी द्वारा कृत, तो इससे समास साधित करेंगे तो क्या बन जाएगा, तुलसी कृत। और इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा है चंद्रमा के समान मुख वाली, तो ये क्या होगा, चंद्रमुखी। और ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कोणों का समाहार, कौन सा समास है, त्रिकोण। और जहाँ पे भी नंबर्स की बात आ जाए वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्विगु समास। ओके, नेक्स्ट है अन्न और जल, जहाँ पे और बीच में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, और को हम लोग हटा देते हैं और वहाँ पे क्या लगा देते हैं, बीच में हाइफन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अन्न जल। और जहाँ पे ऐसा और वाला क्वेश्चन हो वो कौन सा होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों का ही इम्पोर्टेंस है, अन्न का भी इम्पोर्टेंस है और जल का भी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का प्रयोग करो। सॉरी, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया शायद। निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो, मतलब सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने मुहावरे का अर्थ लिख दिया है, उससे आप सेंटेंस खुद फॉर्म करोगे। ठीक है, देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, अंगारे उगलना मतलब कड़वी बातें कहना। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। फिर 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत थोड़ा अंतर होना। ठीक है, अब इससे सेंटेंस आप खुद से बनाओगे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करो। मधुरिमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे, तो मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार गई। ठीक है, इस तरीके से आसानी से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगे। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। अब एक सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। ठीक है, तो हम लोग किसी को ऐसे तो नहीं बोलते, हम लोग कैसे बोलते हैं, कृपया मेरे घर आएँ। ठीक है, नेक्स्ट, लड़के ने चिट्ठी लिखा है। लड़के ने चिट्ठी लिखा है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, तो उत्साह नामक निबंध अच्छा है, शीर्षक लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने उसका जो निबंध का नाम है ऑलरेडी ले लिया है, इसीलिए। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, तो राजा अपने बल पर जीत गया। ठीक है, सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही।
और जो रेस्ट है क्वेश्चंस, यानी कि अगर आप लोगों को पत्र लेखन या निबंध जो आया है वो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।